इसलिए नहीं हुआ क्योंकि चरित्र उसका खराब था, इसलिए वो राक्षस कहलाया। माँ नहीं माँ पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने वो निश्चर सब प्राणी। मेरे प्यारे सुजनों, इस प्रकार से जब आतंक बढ़ता गया रावण का, अतिशय देखी धर्म की गलानी, अपरम सभेद धरा अकुलानी। पृथ्वी मैया अकुला गई रावण के आतंक से। और मेरे प्यारे सुनो, सीधा देवताओं के पास गए, देवताओं से कहा कि जल्दी कुछ उपाय करो, नहीं तो इस रावण के आतंक से मैं रसातल में चली जाऊंगी या सृष्टि विनाश हो जाएगी, कुछ करो। देवता लोग गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी, ये पृथ्वी मैया गौ का रूप धारण करके आई हैं, इनके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, दुष्ट रावण कर रहा है, इसका इनका कल्याण होना चाहिए, परमात्मा का अवतार होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, परमात्मा का अवतार क्यों होता है? राम जी का आगमन होता है तो आगमन होने के बाद क्या होता है? राम जी का आगमन होने के बाद देखिए ऐसे शुभ काम होते हैं, ऐसे शुभ कार्य होता है। और दुष्टों का जब आगमन होता है तो मदिरा पान होता है, मांस भक्षण होता है, निंदा होती है, बुराई होती है, एक दूसरों का खून बहाता है। और जब परमात्मा का आगमन होता है तो ऐसे शुभ कार्य होते हैं। मेरे प्यारे सुजनों, ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत कीजिए, भोले बाबा पास चलिए। भोले बाबा के पास ब्रह्मा जी, सारे देवता और पृथ्वी मैया गौ का रूप धारण करके गई। ब्रह्मा जी ने कहा भोलेनाथ को कि प्रभु, पृथ्वी मैया बेचैन है रावण के आतंक से, कुछ कीजिए उपाय, नहीं तो ये पृथ्वी मैया रसातल में चली जाएंगी और यह सृष्टि विनाश हो जाएगी, महाप्रलय में बदल जाएगी। लेकिन चलो भगवान के पास। फिर भगवान का ऑफिस कहाँ है, कहाँ हम ढूंढें? प्रथम दिन ही निवेदन किया था कि भगवान, नारद जी ने जब पूछा ना कि प्रभु आपसे कोई भगत मिलना चाहे तो कहाँ आके मिलेगा? बैकुंठ की साकेत की पृथ्वी लोक की कौन सा लोक में? भगवान ने कहा नारद जी, ना हम बसामि बैकुंठे योगी नाम हृदय न चा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। नारद जी, न मैं बैकुंठ में रहता हूँ, न साकेत में रहता हूँ, न कहीं और रहता हूँ, जहाँ मेरे भक्त लोग पुकारते हैं श्रद्धा आस्था विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, मैं वहीं पे उपस्थित हो जाता हूँ, वहीं पे उपस्थित हो जाता हूँ। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर कहाँ से परमात्मा कैसे मिलेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, बोले बस हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ओ प्रेमति प्रगट होए मैं जाना। सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए मैं जाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि परमात्मा तो हर एक जगह पे हैं, कण कण में वास करते हैं, लेकिन परमात्मा को प्रकट करने के लिए प्रेम चाहिए। जिसके पास प्रेम नहीं है वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। मेरे प्यारे सजनों, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी बात मैं कहने जा रहा हूं ठाकुर जी की कृपा से। प्रेम के बगैर ज्ञान भी अधूरा है। चाहे इंजीनियरिंग बन जाइए या डॉक्टर बन जाइए या मास्टर बन जाइए या साइंटिस्ट बन जाइए या बहुत बड़ा पंडित बन जाइए या बहुत बड़ा विद्वान बन जाइए, अगर आपके अंदर में प्रेम नहीं है तो वह ज्ञान भी अधूरा है। जैसे कि आलू, फूलगोभी, टमाटर और उस बहुत अच्छी सब्जी बन गई, अब थोड़ा उसमें पनीर काट करके डाल दिए, थोड़ा घी से तल दिए, बहुत अच्छी मसाला उस सब्जी में डाल दिए, एकदम सब्जी फर्स्ट क्लास तैयार हो गई।
और आपको खाने के लिए दे दिया जाए, लेकिन नमक उसमें पड़ा ही नहीं है, क्या आपको सब्जी खाने में अच्छी लगेगी? जो सब्जी में नमक नहीं रहता है वो सब्जी आपको खाने में अच्छी लगेगी? भले मसाला कम पड़ेगा तो चलेगा, भले तेल कम पड़ेगा तो चलेगा, लेकिन नमक नहीं पड़ेगा तो नहीं चलेगा। उसी तरह ज्ञान रूपी सब्जी में प्रेम नहीं पड़ेगा तो वो ज्ञान भी बेकार है। जैसे कि उदाहरण में रावण प्रकांड विद्वान था, ज्ञानी था, बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन रावण के अंदर में प्रेम नहीं था, लेकिन ज्ञान होते पर भी वह निशाचर कहलाया। क्यों? क्योंकि जीवों के प्रति उसके पास प्रेम नहीं था। इसलिए भगवान को ज्ञान से पाया नहीं जा सकता, भगवान को धन से नहीं पाया जा सकता है, भगवान को मिष्ठान से नहीं पाया जा सकता है, भगवान को विद्वता के द्वारा नहीं पाया जा सकता है। भगवान को अगर पाना है तो हृदय में प्रेम जगाना पड़ेगा, जैसे कि सबरी मैया की तरह, सबरी मैया की तरह। हम खूब विद्वता झाड़ रहे हैं, खूब श्लोक बोल रहे हैं, खूब चौपाई बोल रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर में अगर प्रेम नहीं है लोगों के प्रति, जीवों के प्रति, संसार के प्रति, प्राकृतिक के प्रति, परमात्मा के प्रति, तो मेरे प्यारे सुनिए, ये सारा ज्ञान बेकार है। जिस प्रकार से नमक के लिए सब्जी, नमक के लिए सब्जी, मेरे प्यारे सजनों, सभी देवता लोग प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के बाद आकाशवाणी होती है कि देवताओं तुम लोग डरो नहीं, बहुत जल्दी हमारा अवतार होने वाला है, रावण का पाप का घड़ा भरने ही वाला है, चिंता मत करो, बहुत जल्दी हम आ रहे हैं। बोला प्रभु थोड़ा बता तो दीजिए कहां पे आ रहे हैं? भगवान कहते हैं आकाशवाणी होती है, अवधपुरी रघुकुल मन रावो, वेद विदित हैं दशरथ नाओ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। धर्म धुरंधर गुणी निधि ज्ञानी, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हृदय गति मति सारंग पानी, जय सिया राम, जय जय सिया राम। एक बार भूपति मन माही, गलानी मोर सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भाई गलानी मोर सुत नाही। गुरु गृह गए तुरंत माहे लागे करी विनय विशाला। गुरु गृह गया वो तो रत महिमाला, चरण लागे करे विनय विशाला। अरे देवताओं, अयोध्या में एक राजा है जो धर्म धुरंधर है, ज्ञानी है, प्रेम की गंगा वो अपने नगर में बहाते हैं। उनका नाम है राजा दशरथ, और मैया कौशल्या के गर्भ से हम अवतार लेने वाले हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। मेरे प्यारे सुनो, अब अयोध्या आते हैं। अयोध्या में राजा दशरथ जी एक बार त्रेता युग में ही, त्रेता युग में क्या हुआ, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुतना ही चौथे पना हो गया है, अभी तक पुत्रिया कुछ भी नहीं हुआ है। तुरंत गुरु जी के पास पहुंचे और गुरु गृह गए, तुरंत वहीं पाला, चनन लाग करी विनय विशाला, प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यारे सुनो, क्या प्रार्थना करते हैं? नीच दुख सुख सब गुरु सुनायो,
और चरण लाग करी विनय विशाल। मेरे प्यारे सुनो, अपना निज का जो दुख सुख होता है अपने गुरुदेव भगवान को सब कुछ सुनाई राजा दशरथ जी ने। लेकिन हमारे जीवन में अगर कोई संकट आवे तो गुरु जी के पास पहुंचते हैं, सारा दुख हम बता देते हैं, लेकिन सुख आता है तो हम अपने गुरु जी के पास नहीं बताते हैं, या अपने जो बुजुर्ग हैं उनके पास हम तक निवेदन नहीं करते, जो कल्याण करने वाले हैं। दुख आएगा, भगवान भोलेनाथ के नगरी है, बोले बाबा हमारे पास ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, लेकिन परसों 1 करोड़ का गड्डी जो आपने कमाया है वो भोले बाबा का आज क्यों नहीं जाके कहे? परमात्मा से कहना है तो दुख सुख दोनों भी को, जिस प्रकार से राजा दशरथ जी कह रहे हैं कि निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया, सुख दुख दोनों सुनाए। बोले गुरु जी सब कुछ है लेकिन पुत्र नहीं है, चौथापन आ गया है। मेरे प्यारे सुनो, वशिष्ठ जी कहते हैं धरहु धीर हो ही सुत चारे, त्रिभुवन विदिता भगत भय हारे। होई है सुत चारे, त्रिभुवन विदित भगत भय हारे। श्रृंगेर सिंह वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगेर सिंह वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करवावा। भगत सहित मुनि आहुति देने, प्रगटे अग्नि चारो करले। भगत सहित मुनि आहुति देने, चारो करले प्रगट भये। मेरे प्यारे वशिष्ठ जी ने कहा चिंता मत कीजिए, आपका प्रारब्ध देख लिया हो, धरहु धीर हो ही सुतचारी। एक संतान क्या 4-4 पुत्र होने वाला है, और साक्षात आपके घर में परमपिता परमेश्वर का अवतार होने वाला है। सिंह ऋषि को बुलाए वशिष्ठ जी ने और पुत्र कामेष्टि यज्ञ किए। सूक्ष्म रूप में आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे सुनो। और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के बाद भगित्य सहित मुनि आहुति दिन है और प्रगटे अग्नि चरो कर लीन है। श्रृंग ऋषि के द्वारा आहुति दी गई और उसी हवन कुंड से अग्नि देवता का प्राकट्य होता है, हविष लेकर के, खीर लेकर के। अग्नि देवता राजा दशरथ जी को समझाते हैं कि यथा योग्य इस चरु को आप जो हैं अपनी तीनों रानियों को खिला दें। मेरे प्यारे सजनों, राजा दशरथ जी जाते हैं महल में, तीनों रानियों को बुलाते हैं और उस चरु भाग को 2 भाग में किए, चरु को 2 भाग में, आधा भाग कौशल्या जी को दे दिए और जो आधा भाग गया उसको फिर 2 भाग कर दिया गया। उसमें से 1 भाग कैकेयी जी को दे दिया गया और फिर जो आधा भाग गया वो फिर 2 भाग में कर दिया और कौशल्या जी को हाथ में दे दिया और कैकेयी जी के हाथ में, और कहा दोनों बहन आप लोग जो हैं आशीर्वाद के रूप में सुमित्रा जी को दे दीजिए। दोनों बहनों ने वो आधा भाग सुमित्रा जी के हाथ में दे दिए। और मेरे प्यारे सजनों, वो तीनों रानियां समय आने पर गर्भवती हो गईं। जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भये अनुकूल। मेरे प्यारे सुनो, सभी ग्रह, सभी तिथि, सभी दिन वार नक्षत्र सब अनुकूल हो गए और चारु अराचर हर्ष जुता राम जन्म सुख मो। समय आ गया। कौन सा समय? जन्म लेने का समय। कौन सा? और नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष हरि की
देता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवजित हरि देता। माझ दिवस अति शीतना धामा, पावन काल लोक विश्रामा। माझ दिवस अति चेतन धामा, सकल लोक पावन विश्रामा। नौवीं तिथि चैत्र महीना शुक्ल पक्ष नौवीं तिथि मेरे प्यारे सजनों, और नक्षत्र अभिजीत, दिन मंगलवार, और रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान का कौशल्या जी के कक्ष में प्राकट्य ले लिए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। मेरे प्यारे सुनो, हाथ में शंख गदा कमल इत्यादि लेकर के प्रकट ले लिए। मेरे प्यारे सुनो, सारे देवता प्रार्थना किए भगवान को कि प्राकट्य हो गया। भगवान जन्म नहीं लेते, जन्म तो हम सभी लोग लेते हैं, भगवान तो प्रगट लेते हैं। सूर समूह विनती करे पहुंचे निज धाम, जग निवासु प्रभु प्रगटे अखिल लोक दायक विश्राम। सारे देवता लोग प्रार्थना करके चले गए और यहाँ पे स्तुति करने लगे भगवान को। जब चतुर्भुज में देखा तो किस प्रकार से सभी लोग गाएंगे, और भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु कनु श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कर जोरी अद्भुत तोरी, कई विधि करम अनंता। माया गुण ज्ञान तीत अमाना, वेद पुराण वनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावहि स्तुति संता। तो मम हित लागे जन अनुरागी, स्वयं प्रगट श्रीकांता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कै। मम उर शोभा दिया उपहासी, सुनत धीर मति धीर नर। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, हरित बहुत विधि कीन चय। कई कथा सुहाई मातु बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लय। माता मुनि बोली सोमति डोली, सजमुतात यह रूपा। की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ढाला, होई बालक सुर रूपा। चरित जगावई हरि पद पावन, से न परई भव कोपा। यह चरित जगावई हरि पद पावन, से न परई भव कोपा। विप्रधेनु सुर संतहिता, लीन मनोज अवतार। और निज इच्छा निर्मित तनो, माया गुण गोपाल। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। मेरे प्यारे सुनो, जब भगवान को इस प्रकार से कौशल्या जी ने जब देखा, दर्शन किया, कौशल्या जी प्रणाम किए, बारंबार प्रणाम किए। और कौशल्या जी से कहते हैं भगवान कि मैया बताओ अब मुझे क्या करना है। मेरे प्यारे सुनो, कौशल्या मैया कहती है कि आप भगवान आए, आपका स्वागत है, मेरा प्रणाम है। बोले मैया मैं भगवान अब नहीं, आपका पुत्र हूँ। कौशल्या मैया कहते हैं पुत्र कोई 7 हाथ का होता है क्या? पुत्र कोई 7 हाथ का होता है क्या? आप तो एकदम भयंकर लंबा चौड़ा 7 हाथ करके आ गए आप।
और पुत्र का ये 4 हाथ होते हैं। पुत्र जन्म लेता है तो गदा, शंख, कमल, हथियार लेकर के आते हैं क्या? भगवान ने कहा कि मैया क्या करें? बोला प्रभु आपको ये सब हाथ सब हटाना पड़ेगा। भगवान सारा हाथ हटा दिए, 2 हाथ कर लिए। भगवान जो लंबे चौड़े थे, मेरे प्यारे सुनो, छोटे हो गए। कौशल्या मैया ने कहा कि अभी भी आप पुत्र नहीं बने। बोला कैसे? बोला कोई बालक कपड़ा पहन के जन्म लेता है क्या? अब पीताम्बर पहन करके आए हैं, आपको थोड़ा नंगा होना पड़ेगा, तभी हम जानेंगे कि पुत्र बने हैं। मेरे प्यारे सुनो, भगवान ने कहा मैया आप बहुत जिद करती हैं, अरे पुत्र बनाने के लिए नंगा बनाओगे क्या? बोला हाँ, पुत्र जब जन्म लेता है तो नंगा ही जन्म लेता है। आप तो पीताम्बर पहन करके आए, ऐसे कौन पुत्र कहेगा आपको? 4 हाथ लेकर के आए, गदा लेकर के आए। अरे जन्म लेते ही कौन बालक युद्ध में जाता है? भगवान बिना वस्त्र के हो गए। बोला अब मैया ठीक है? बोला ना अभी भी ठीक नहीं है। बोला कैसे? बोला बालक जब जन्म लेता है तो रोता है, आप अभी तो रोए नहीं तो कैसे समझें कि आप जन्म लिए, सो आप मेरा पुत्र हैं। सो बोला मैया बहुत परेशान कर रही हैं। भगवान रोने भी लगे। मेरे प्यारे सुनो, भगवान रोने लगे जिस प्रकार से रोते हैं। तब तक भगवान रोते हैं वैसे वो आवाज, रोने का आवाज महल से बाहर जाती है। जय सिया राम। अब तीसरा स्केल दे दीजिए। एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। और सुनि शिशुरुदना प्रिया बानी, सुनि शिशुरुदना परमा प्रिया बानी हो। ललना संभ्रम चले आए सावधानी, जन्म सोनी हो। ललना संभ्रम चले आए सावधानी, जन्म सोनी हो। दशरथ पुत्र जन्म सोनी, काना जन्म सोनी हो। ललना माना ब्रह्मानंद समाना, जन्म सोनी हो। ललना माना ब्रह्मानंद समाना, जन्म सोनी हो। रामचंद्र जन्म लीला, माघ मास गणेश हो। ललना रे भादो महीने कन्हैया जन्म लीला, तीनों घर बाधैया बाधयो। ललना भादो महीने कन्हैया जन्म लीला, तीनों घर बाधयो। मेरे प्यारे
सुनो, सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी। जैसे ही मेरे प्यारे सुनो, शिशु का रोने की आवाज जैसी महल से बाहर आई, वैसे ही सखियां समझ गई कि लगता है जो बड़ी महारानी कौशल्या जी हैं, लगता है बालक का जन्म दे दी है। और तुरंत वो जो सखी हैं, तुरंत दौड़ करके, जो दासी हैं, दौड़ करके राजा दशरथ जी के पास जाती हैं और कहते हैं, महाराज बधाई हो,